Welcome again, dear students. Let's discuss our question number first from exercise 15.1. The statement says that complete the statements. Part first. Probability of event E plus probability of event not E is equal to, प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लिया किसी इवेंट्स के अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी उसको डिनोट करते हैं पी ऑफ ई से, और किसी इवेंट्स के अपीयर ना होने की प्रोबेबिलिटी उसको डिनोट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये आपको बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया भी था कि ना होने की प्रोबेबिलिटी उसमें ऊपर बार लगा दिया जाता है, ठीक है। अब ये दोनों का सम किसी प्रोबेबिलिटी के अपीयर होने का और किसी प्रोबेबिलिटी के अपीयर ना होने का, दोनों का सम हमेशा प्यारे बच्चों इक्वल टू होता है 1, ठीक है। तो अपने फर्स्ट जो पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट, the probability of an events that cannot happen is, प्यारे बच्चों, जो इवेंट हैपन ही नहीं होनी है उसकी प्रोबेबिलिटी यू नो वेरी वेल 0, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इम्पॉसिबल इवेंट्स, right? Part 3. The probability of an event that is certain to happen, जो प्रोबेबिलिटी उस बात की, उस इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो अपीयर होनी है, जो हैपन होनी है, यानी कि सर्टेन टू हैपन, जो निश्चित है, उस इवेंट्स का घटित होना निश्चित है, उसको हम क्या कहें, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, श्योर इवेंट्स या सर्टेन इवेंट्स, इस बात की प्रोबेबिलिटी यू नो वेरी वेल इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट्स। नेक्स्ट, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। The probability of an event is greater than or equal to and less than or equal to, प्यारे बच्चों, आपको पता है किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।